अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला अपने अपने घरों में, और रमज़ान की खूब ज़ोर शोर से तैयारी में मशगूल होंगे। और अब तो क्या टाइम रह गया, 10 दिन है हार्डली। मेरा ख़्याल से आज 20 या 21 शाबान तो है, तो हमारे पास हार्डली एनी टाइम बाकी है। तो अब जल्दी जल्दी से हमें तैयारी करनी है। तैयारी इन द सेंस, मैं तो तैयारी नहीं करती इतनी, बिकॉज़ आई प्रिफर मेकिंग फ्रेश फूड। वो फ्रीज़र के रखे हुए फिर वो निकालते हैं, फिर वो चिपकते हैं, फिर उसको वापस से फोल्ड करो, फिर उसको आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद आता। मैं सिर्फ क्या तैयारी करती हूँ, मैं सिर्फ चटनी बना के रख देती हूँ। डिफरेंट 3-4 किस्म की चटनियाँ बना के रख देती हूँ, जो कि मुझे पता है ख़राब नहीं होती, टेस्ट चेंज नहीं होता। वो तैयारी मैं कर लेती हूँ। फिर मैं घर में बूंदियाँ बना के रख लेती हूँ, छोटी छोटी, जो हम बूंदी कभी बनाने, बूंदी चाट या कुछ चीज़ में यूज़ होती है, वो बना के रख लेती हूँ। घर की पापड़ी बना के रख लेती हूँ। फिर उसके अलावा मैं दही बड़े बना के रख लेती हूँ। किस तरह? दही बड़े जो मैं अपने घर में माश की दाल को पीस के दही बड़े बनाती हूँ, और माशाल्लाह 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 मेरे दही बड़े हिट हैं पूरी फैमिली में। पूरी मतलब उस किस तरह हिट हैं कि दे आर लाइक कॉटन, अंदर गुठली नहीं आती, माशाल्लाह दे आर लाइक कॉटन। मैंने आपको सिखाए हुए हैं माश की दाल से बने हुए दही बड़े, देखिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो बताइएगा, फिर मैं एक दिन ऐड कर दूँगी। टू गुड बनते हैं माशाल्लाह। तो वो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको बना के फ्राई करके ठंडा करके डब्बा भर के रख देती हूँ, और फिर जब मुझे उसको यूज़ करना होता है ना, तो मैं उसको निकालती हूँ। निकालने के बाद उसको फिर मैं गर्म पानी में डालती हूँ, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा के साथ, और फिर उसको आधा घंटा भीगने देती हूँ। फिर उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ आउट करके फिर मैं उसके बड़े बनाती हूँ। अगर आप दही बड़े को फ्रीज़ कर रहे हैं ना, तो पानी में डाल के निकाल के कभी भी फ्रीज़ नहीं करिएगा, वो आपके दही बड़े आपके हाथ में ही नहीं आएंगे, हॉरिबल बनेंगे। हमेशा दही बड़े अगर आपको फ्रीज़ करने हैं तो उसको आप फ्राई करें, जिस तरीके से मैंने बताए थे आपको। माश की दाल भिगोते हैं 6 घंटे। 6 घंटे भिगोने के बाद उस दाल को पीसते हैं चंद चीज़ें डाल के। पीसने के बाद अच्छा स्मूथ पेस्ट होना चाहिए उसका, और फिर उसके आप दही बड़े बनाएं, फ्राई करें, फ्राई करके छन्नी में डाल के रखें, ठंडे हो जाएं, डब्बा भर के रख लीजिए। आई डू दिस फॉर 15 डेज़। एक लॉट में शुरू में बना देती हूँ, और एक लॉट में 15 दिन के बाद बनाती हूँ, बिकॉज मेरे दही बड़े जब भी बच्चे आते हैं या हम लोग भी, फिर मैं दुबई भेजती हूँ अपनी बहू को, तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप भी इंशाल्लाह, अगर आपको नहीं मिल रही है ना रेसिपी, तो मुझे कॉल करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको सिखा दूँगी एक दफ़ा। कोई बात नहीं, एक दफ़ा सीखे हुए भी हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज़ ये बनते इतने मज़े के हैं। सही। अच्छा जी, आज हम आपको सिखा रहे हैं पेरी पेरी मखाना चाट। व्हाट इज़ मखाना? फॉक्स सीड्स जिसे कहते हैं, फॉक्स नट्स। ठीक है, वो हम सिखाएंगे आपको। और किड्स फेवरेट चिकन स्क्वायर्स, ये भी दोनों चीज़ें रमज़ान की है। मखाना इज़ वेरी वेरी हेल्दी, फुल ऑफ कैल्शियम होता है इसमें, बहुत हेल्दी है ये मखाना। इसकी चाट ये भी आप समझ लें एकदम चटनियों के साथ भरी हुई नहीं होगी। दिस इज़ अगेन, जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते छोले नहीं सिखाए थे, जो चने को हमने फ्राई करके और फिर उससे चाट बनाई थी, और मैंने कहा था इसको आप एज अ सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी उसी तरह का फॉर्म है। ठीक है, आप एज अ सैलेड यूज़ कर लें, आप एज अ साइड डिश यूज़ कर लें, आप एज अ चाट यूज़ कर लें। सही। और बच्चों के लिए चिकन स्क्वायर्स हैं, जो कि आप बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब होगी, बना के आप रख लीजिए। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे, और पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो हम चिकन स्क्वायर्स को मैरिनेट करेंगे। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह। ओके, किड्स फेवरेट चिकन स्क्वायर्स। इसके लिए हमने चिकन क्यूब्स ले लिए। ठीक है, आधा किलो या 750 ग्राम्स इसको क्यूब्स में काट लिया है। इसको हमें मैरिनेट करना है। हरा धनिया आधा कप,
ठीक है। पार्सले फाइनली चॉप्ड, ठीक है। गार्लिक चॉप्ड, 1/4 कप या 2 टेबल स्पून। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून इटालिया का। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून, ठीक है। ओके, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, 1.5 टीस्पून। सीने उसको मैंने काट दिया क्यूब्स में। मैरिनेट किया हरा धनिया चॉप्ड आधा कप, पार्सले फाइनली चॉप्ड आधा कप, गार्लिक चॉप्ड 1/4 कप या 3 टेबल स्पून, कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 टीस्पून लेवल। उसके बाद मैंने इसमें डाला ऑरिगेनो इटालिया का 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून और हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, ब्रेक है जी। किड्स फेवरेट चिकन स्क्यूअर्स अज्जा चिकन 750 ग्राम, क्यूब्स हरा धनिया आधा कप, बारीक कटे पार्सले आधा कप, कटा लहसुन 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। यस, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं किड्स फेवरेट चिकन स्क्यूअर्स, ठीक है। आधा किलो में 2 मुर्गी के सीने आते हैं, 750 ग्राम में 3 आते हैं, 1 किलो में 4 आते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली, आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, आपको कितने बनाना है। अच्छा, ये बना के आप बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं इसको, बिकॉज़ इसमें ना हमें कोई अंडा लगाना है, ना इसमें हमें कोई ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। एंड दिस अगर आपने अपना मन किया हुआ है, अपना दिल बनाया हुआ है कि जी हमें रमज़ान में इस दफ़ा फ्राई नहीं खाना है, जो कि मैं हर साल बोलती हूँ लेकिन होता नहीं है बहरहाल, तो अगर आपको एयर फ्रायर यूज़ करना है तो ये जो चिकन है ये एयर फ्रायर में बहुत अच्छी बन जाती है, वेरी नाइस, ठीक है। और बेस्ट यह है कि तेल भी नहीं इस्तेमाल होगा, जो 2 टेबल स्पून हमने मैरिनेशन में डाला है उसी में बस वही जाएगा और फिर आप उसको हल्की आंच पे फ्रायर में डाल दीजिए, एयर फ्रायर में, या फिर जिस तरह मैं कर रही हूँ आप उस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट इन रमज़ान देन गो ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट, जैसा ये है, ऐसी चीज़ें बनाएं, पकोड़े समोसे रोल्स बनाएं खाएं, लेकिन एयर फ्रायर में, तेल का नामो निशान नहीं डालें, आप सब कुछ खा सकते हैं एयर फ्रायर में डाल के, ठीक है। हल्की आंच, अच्छा आपको एक और थोड़ा सा इसमें चेंज बता दूं, बहुत सारे बच्चे बहुत नखरे करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, पार्सले, हरी मिर्चें और लहसुन
तीनों चीज़ों को पीस के मिला दीजिए। वैसे इसमें होता नहीं है, उसमें यही मज़ा आता है। लेकिन अगर बच्चे जैसा निकाल देते हैं, ये क्या बनाया मम्मा आपने, ये क्या, तो फिर आप ये 3 चीज़ें, हरा धनिया, पार्सले और लहसुन, ये तीनों चीज़ों को आप हल्का सा कूट लें या चॉपराइज करके आप इसमें मिला दें, ठीक है। ये मज़े की होती है ये। और फिर आप इसको निकालेंगे पैन फ्राई करने के बाद, और फिर आप इसको सर्व करेंगे विद एनी नाइस चटनी, केचप, चिली गार्लिक सॉस। इसका ये मज़े की किसके साथ लगती है? स्वीट चिली सॉस के साथ, बहुत अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम मनीषा, गुड मॉर्निंग। Good morning, auntie. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। One question I have about this air fryer. Tell me the temperature and the time, no? And also, is there any particular function you have to press on the air fryer? Melissa, frankly speaking, I have a air fryer at my house, but Yeah. since last 2 years. So Mera and her children cooks everything in the air fryer during Ramzan. But Okay. frankly speaking, Because I have also not used I the, also have one. but I have never used the air fryer. Same here. So just give me a day of today. I will Okay. get to your question tomorrow. So Mera मेरे पास आई हुई है अपने जियो के शोज करने, तो मैं उससे पूछ के, अलवीना से पूछ के आपको जवाब कल दूंगी। Done. And है? Ramzan Mubarak to all of you, just in case मेरा कॉल नहीं लगता। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। Thank you, auntie. Bye bye. बाय बेटा, बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम दुबई। बहुत बड़ी बात है रेडी मेरे कॉलर्स की, जो मुझे कहाँ कहाँ से फ़ोन करते हैं। ये देखें, इसका कलर देखें, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ गार्लिक। ये देखें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो आप पीस के डालेंगे तो ये खूबसूरती नहीं आएगी, बस ये बात है। ये देखें, और आंच देख लीजिए इसकी, वेरी स्लो। अगर आप फ्रैंकली मुझसे पूछते हैं ना, मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था, सुमेरा ने, वो घर में जो भी हमारा बनता है इफ्तार, तो वो एयर फ्रायर में बना के अपने और अपने बच्चों के लिए अलग रखती है। तो मैंने मुझे उसने कहा मम्मा ट्राई तो करो एक दफ़ा। आई कुडंट ईट इट। मैं कहती हूँ अगर रोज़ा महीने का होता है, अगर खाना है तो सही तरह से खाओ ना। ये भी क्या, यही महीना रह गया डाइट करने का, तो मेरे से नहीं खाया जाता। वो अजीब सा टेस्ट होता है उसमें, वो मज़ा ही नहीं आता फ्राइंग का। तो बहरहाल आप लोग की अपनी मर्ज़ी होती है, जो वाकई सीरियस हैं, जो उनको वज़न कम करना है तो खाएं आप एयर फ्रायर में। इसको आप स्वीट चिली सॉस के साथ दीजिएगा बच्चों को, दे विल लव इट। ब्रेक आ चुकी है जी, तो हम इसको अभी 5 मिनट और होने देते हैं। हल्की आंच पे हो रहा है ना, तो आराम से चिकन बड़ी अच्छी जूसी और गल जाएगी। इसको हम निकाल के ये 2 डालते हैं, वापस आके हम करेंगे मखाना चाट। स्टे विद मी। किड्स फेवरेट चिकन स्क्यूअर्स अज्जा चिकन 750 ग्राम क्यूब्स, हरा धनिया आधा कप, बारीक कटे पार्सले आधा कप, कटा लहसुन 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये पूरा हफ्ता आप मेरा साथ देंगे मसाला मॉर्निंग्स पे 11:30 से 12:30। फ़ायदा मेरा कुछ नहीं है, फ़ायदा आप लोग का है। पूरी रमज़ान की मैं आपको इफ्तार की तैयारी करा रही हूँ। पिछले हफ्ते भी कराई, इस हफ्ते भी कराऊंगी, उससे अगले हफ्ते भी कराऊंगी। मतलब आप सोच लें, आप ईद तक आप मेरे से रमज़ान के शोज़ और ईद की डिशेस सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो साथ देंगे आप मेरा, ठीक है? ओके, अब ये देखें कितने सिर्फ इसको देखें आप,
और पता भी नहीं चल रहा है। अगर आप इसी तरह भी बच्चों को सर्व करें तो सवाल ही नहीं है कि उनको पता चले कि धनिया लगा हुआ है या पार्सले लगी हुई है, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने इसके साथ ग्रीन चिली गार्लिक सॉस सर्व की है। आपकी मर्जी है, आप रेड चिली गार्लिक सॉस करें, केचप करें, जो पसंद है, जो घर वालों को। स्वीट चिली सॉस रियली गोज वेरी वेल विद दिस, बहुत मजा आता है। ठीक है, आंच देख लीजिए। मैरिनेशन करके भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में, माफ कीजिएगा। मैरिनेट जो वर्किंग लेडीज हैं, जो आपने जब चिकन घर मंगवाते हो, मैं तो आपको छोटे छोटे टिप्स भी बता देती हूँ इसी तरह के, आपको काम आ जाए। जब आप घर में मुर्गी मंगवाते हो, चिकन ब्रेस्ट, उसको आप काटेंगे छोटे क्यूब्स में, इस तरह से 2-2 इंच के क्यूब्स में काटें, मैरिनेट करें और एक एक जिप लॉक बैग में, जितने आप लोग हैं घर में, 6 लोग हैं तो 6 स्क्वायर्स डाल दीजिए। एक चीज़ तो नहीं बनती ना, एक दो चीज़ और बनेगी साथ। 1 स्क्वायर एक आदमी खा सकता है, इससे ज़्यादा रमज़ान में नहीं खाते। अच्छा, मखाना चाट, पेरी पेरी मखाना चाट के लिए आप ये देखें, ये मखाने, फॉक्स नट्स, आवाज़ सुनिएगा, आई आवाज़? इस तरह से अगर आपको सही मानों में मज़ेदार मखाना चाट खानी है ना, तो आप, मैं अभी जैसे ही किचन में आई हूँ, मैंने बख्तियार को बुलाया। मैंने कहा, बख्तियार प्लीज़ मुझे इसको 2 टेबलस्पून पामेस ऑलिव ऑयल में डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे भून दो। 10 मिनट उस बच्चे ने इसको भूना है कढ़ाई पे, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल के। और आप यकीन, मतलब टोटली उसको भूनता रहे, हिलाता रहे, ठीक है? तो वो 10 मिनट में वो ऐसी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो गई है मखाने, और ऐसे ही होने चाहिए तो आपको चाट का मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, ये 2 कप लिए मैंने, ठीक है? उसके बाद आपको पेरी पेरी मसाला चाहिए, 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून, ये रखा हुआ है मेरे पास, मिल जाता है आपको ईजिली। फिर हम ऑलिव ऑयल, प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्चें चॉप्ड, दही 2 टेबलस्पून नहीं है, माफ़ कर दीजिए, इट्स 2 कप्स, 1.5 to 2 कप्स, सही कर लीजिए अपनी रेसिपी। योगर्ट 2 कप्स, not 2 tablespoon. Salt ½ teaspoon, fresh coriander leaves. मैंने लिखा है मेथड में, heat a pan, add 1 tablespoon olive oil और घी, हमने ऑलिव ऑयल में किया है। और मखाने को आपको रोस्ट करना है मीडियम हीट पे टिल दे आर क्रिस्पी, अबाउट 8 to 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट आराम से हमने किया होगा। आप चलिए ब्रेक की तरफ, हम जा रहे हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जैसे ही आप ब्रेक से आएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम आ गए हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो कि बन रही है पेरी पेरी मखाना चाट। इसकी जो असल चीज़ है, ठीक है, वो फॉक्स नट्स हैं, जो कि मखाना होता है, और इसको भूनना है बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसा मैंने चिकन को फ्राई किया था, बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको भूनेंगे एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स, ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। ठीक, समझ आ गया? ओके। अब हमें करना क्या है कि हम इसको हमने कर लिया, अब हमको चाट का बेस बनाना है। ठीक है, चाट का बेस बनाने के लिए
हमें एक बोल में डालना है प्याज, टमाटर, खीरा, ग्रीन चिली और दही। प्याज एक मीडियम साइज की, खीरा आधा विद पील, छिलका नहीं उतारेंगे, ठीक है। टमाटर 1 स्मॉल, रिमूव सीड्स। ओके, फिर ग्रीन चिलीज मस्ट है, ठीक है, ज़रूर डालिएगा, बेशक मोटी वाली डाल लें, अच्छी तरह से चॉप करके, बड़े मज़े की लगती है। ये हमने डाल दिया। ये डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी दही और लेमन जूस मिलाएंगे। लेमन जूस 1 टीस्पून नहीं डाला है मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, 1 नींबू का जूस डाला है, ठीक है, वो डाला है। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी दही। अभी मैंने 4 टेबल स्पून दही डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। अच्छा, इसमें मैंने पेरी पेरी मसाला मिलाया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लेवल सॉल्ट। ठीक है, एक्चुअली मैं देख रही थी स्वीट कॉर्न, अगर स्वीट कॉर्न हो ना इटालिया का तो प्लीज़ वो भी डाल लीजिएगा। शाहरुख प्लीज़ कैन यू सेंड बख्तियार, हाँ, इसमें बहुत मज़े का लगेगा स्वीट कॉर्न। ओके ओके ओके, नो इशू। चलिए, हाँ। अच्छा, अब most important step, you have to note it down in your diaries. What you have to do, ये पेरी पेरी मखाने जो मैंने पेरी पेरी मसाला के साथ मिक्स किए हैं, इसको आप सर्विंग के टाइम पे जिस वक्त अजान हो रही हो उससे 5 मिनट पहले आप इसमें मिक्स करेंगे। शुरू से करेंगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, सारे सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। कॉर्न ज़रूर डाल दीजिएगा, अच्छा पूरा टिन। एक मिनट दे दो बेटा, बस 1 मिनट दे दो। फिर सर्विंग से पहले मखाने और 1.5 कप दही, ठीक है, हरा धनिया बचा हुआ, हरी प्याज के पत्ते डाल दें थोड़े। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पार्सले और सर्व करेंगे। आप लोग चलिए रिकैप की तरफ। उफ, इतने मज़े की चाट है ये। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। किड्स फेवरेट चिकन स्क्यूअर्स। अज्जा: चिकन 750 ग्राम क्यूब्स, हरा धनिया आधा कप, बारीक कटे पार्सले आधा कप, कटा लहसुन 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब:
चिकन के टुकड़ों को तमाम अज्जा के साथ अच्छी तरह मिक्स करके आधा घंटा मैरिनेट होने दें। उसके बाद इन्हें लकड़ी की सीखों पर लगा दें। पैन में हल्का सा तेल गर्म करके सीखों को दरमियानी आंच पे हर तरफ से 5 से 7 मिनट फ्राई करें कि चिकन अच्छी तरह पक जाए और लाइट गोल्डन हो जाए। आखिर में पसंद की किसी भी चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। पेरी पेरी मखाना चाट। अज्जा: मखाने 2 कप, पेरी पेरी मसाला 1 से 2 चाय के चमचे, जैतून का तेल या घी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा छोटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटा छोटा खीरा 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, दही फटी 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन गरम करके 1 खाने का चमचा जैतून का तेल या घी और मखाने शामिल करके दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट फ्राई करें यहाँ तक कि वो क्रिस्पी हो जाए। अब पेरी पेरी मसाला और नमक छिड़ककर अच्छी तरह मिक्स करें और मजीद 1 मिनट भून लें। एक बोल में कटी प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च डालें। इसमें फिटी दही और नींबू का रस मिला के नरमी से मिक्स करें। अब रोस्टेड पेरी पेरी मखाने सब्जी और दही के मिक्सचर में डालकर हल्के हाथ से टोस्ट करें ताकि मखाने क्रंची रहें। ऊपर से हरा धनिया छिड़ककर फौरन सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी आपके सामने। आप यकीन करें, मैंने एक उठा के अपने मुंह में डाला है। उफ, बहुत ही मज़े की, क्रंची, क्रिस्पी। शर्त यही है कि जो आखिर में सर्विंग से 5 मिनट पहले आपको सारी चीज़ों में आपको मखाने मिक्स करने हैं और दही बिल्कुल लास्ट ही डाल के आपको जल्दी से उसको टॉस करना। देखिए ज़्यादा दही नहीं है, ठीक है, मैंने 1.5 कप जितनी दही ली थी, दैट्स इनफ। पूरा उसमें डिबोना नहीं है हमें जैसे दही बड़े होते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे, मेरी टीम को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल शेफ़ उबैद के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आप सब भी मेरे दिल में, मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़।